आदि शंकराचार्य, जिन्होंने कमजोर होते सनातन धर्म का झंडा पुनः संपूर्ण भारतवर्ष में लहराया। उनका प्रभाव इतना गहरा कि आज भी भारत की धार्मिक और दार्शनिक नींव उन्हीं के विचारों पर टिकी हुई है, जिन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठों का निर्माण करवा के संपूर्ण भारतवर्ष और सनातन संस्कृति को एक धागे में पिरो दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ऐसे महापुरुष को भी आज लोगों ने भुला दिया। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल के कालड़ी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शिव गुरु भट्ट तथा माता का नाम अयंबा था। बहुत दिनों तक भगवान शिव की आराधना करने पर शिव गुरु भट्ट जी ने पुत्र रत्न पाया था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम शंकर रखा। जब शंकर की आयु 3 वर्ष की थी तब इनके पिता का देहांत हो गया। ये बड़े ही मेधावी तथा प्रतिभाशाली थे। मात्र 6 वर्ष की अवस्था में ही ये प्रकांड पंडित हो गए थे और जब इन्होंने संन्यास ग्रहण किया तब इनकी आयु मात्र 8 वर्ष की थी। आदि शंकराचार्य के संन्यास ग्रहण करने की समय की कथा भी बड़ी विचित्र है। कहते हैं कि उनकी माता अपने एकमात्र पुत्र को सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं दे रही थी। एक दिन नदी किनारे स्नान करते समय अचानक एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया। तभी शंकराचार्य जी ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दो, नहीं तो ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। इससे भयभीत होकर माता ने तुरंत उन्हें सन्यासी होने की आज्ञा प्रदान की। और आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही माता ने संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा दी, वैसे तुरंत मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर छोड़ दिया। तत्पश्चात आदि शंकराचार्य ने मात्र 8 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया। आदि शंकराचार्य का जन्म कब हुआ, इस पर सभी विद्वान कभी एक मत नहीं हो पाए। कुछ विद्वान उनका जन्म 2500 साल पहले बताते हैं, तो कुछ 2000 साल पहले, तो कुछ तो उनका जन्म 7वीं शताब्दी में भी बताते हैं। कुमारिल भट्ट, जो कि शंकराचार्य जी के समकालीन थे, उनके जन्म वर्ष के विषय में जैन ग्रंथ जिन विजय में ये श्लोक वर्णित है। जैन लोग युधिष्ठिर संवत को 468 कली संवत से प्रारंभ हुआ मानते हैं। इस हिसाब से कुमारिल भट्ट जी का जन्म वर्ष 557 ईसा पूर्व हुआ और आदि शंकराचार्य जी उनसे 48 वर्ष छोटे थे, तो आदि शंकराचार्य जी का जन्म वर्ष 509 ईसा पूर्व हुआ। पूरी पीठ और शारदा पीठ भी आदि शंकराचार्य का जन्म इसी समय मानती है। आदि शंकराचार्य ने 16 वर्ष की आयु में अपने गुरु गोविंद भगवत पाद के आशीर्वाद से सनातन धर्म के उत्थान के लिए दिग्विजय यात्रा प्रारंभ की, जिसमें उन्होंने 3 बार पद यात्रा करते हुए पूरे भारत का भ्रमण किया और अनेकों विद्वानों से शास्त्रार्थ करके अद्वैत वेदांत को पूरे भारत में प्रतिष्ठित किया। इस कालखंड में पूरे भारत में बौद्ध और जैन धर्म का बोलबाला था। सनातन धर्म समय के साथ कमजोर हो रहा था, लोग आपस में ही लड़ रहे थे। इसी मध्य आदि शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना करके संपूर्ण भारतवर्ष को एक धागे में पिरोने का काम किया। पूर्व दिशा में पुरी मठ, पश्चिम दिशा में द्वारका मठ, उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठ और दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ। आदि शंकराचार्य ने प्रत्येक मठ को अलग अलग एक वेद शाखा भी सौंप दी, जैसे ऋग्वेद पुरी मठ को, यजुर्वेद श्रृंगेरी मठ को, सामवेद द्वारका मठ को और अथर्ववेद ज्योतिर्मठ को। इससे चारों मठों को अपना विशिष्ट कार्य क्षेत्र और अध्ययन क्षेत्र मिला, जिससे ज्ञान की विविधता भी बनी रहे और परंपरा भी सुरक्षित रहे। जिस कालखंड में आदि शंकराचार्य संपूर्ण भारतवर्ष को एकजुट कर रहे थे, उस समय लोग सबसे ज्यादा संप्रदायों में बटे हुए थे, जैसे शैव, वैष्णव, शाक्त। इसके लिए आदि शंकराचार्य ने पंचदेव उपासना की नींव रखी। आदि शंकराचार्य ने कहा, सर्वे देवा एक एव पर ब्रह्म स्वरूपम, अर्थात सभी देवता एक ही परमात्मा के विभिन्न रूप हैं। इसलिए व्यक्ति चाहे किसी भी देवता की आराधना करे, वह उसी एक परम सत्य यानी ब्रह्म की ही उपासना कर रहा होता है। इससे अब 5 संप्रदाय जैसे शैव भगवान शिव के उपासक, वैष्णव भगवान विष्णु के उपासक, शाक्त देवी के उपासक, शौर्य भगवान सूर्य के उपासक और गणपत्य भगवान गणेश के उपासक एक साथ आ सकते थे। पूरे भारत का भ्रमण करके सनातन धर्म का झंडा पुनः संपूर्ण भारत वर्ष में लहराने के बाद मात्र 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य ने समाधि ग्रहण कर ली। जो कार्य उन्होंने मात्र 32 वर्ष की आयु में किए, वो कार्य आज उनके जाने के बाद पिछले 2500 सालों में भी कोई नहीं कर पाया है। उनके बारे में बताने को तो और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे अद्वैत वेदांत, लेकिन उस पे हम जल्द ही एक विस्तृत वीडियो लाएंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक सनातन धर्म ग्रंथों के विषय में जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।